हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी हाँ बेटा स्टडी पॉइंट विद निगम सर पर। तो एक बहुत ही प्यारी सी और ज़बरदस्त सी क्लास में मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी एनएचएम एनएम 17,000 पोस्ट से संबंधित। जी हाँ बिल्कुल, जो डॉक्यूमेंट्स बेटा वेरिफिकेशन है, ठीक है। हाँ, एनएम वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, क्या क्या आपको तैयार कर लेना है, बहुत जल्द जो है जी हाँ इस भर्ती के लिए जो है वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और इस चीज़ को आपको जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है अच्छे से, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले बेटा बोलेंगे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे सभी लोग, साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करना है। और जितने भी लोगों ने अभी तक है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या पहली बार जुड़े हों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर देखिए मैंने आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा के रखा है। अगर मन में कोई डाउट रह जाता है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप इस नंबर पर जी हाँ मैसेज करेंगे, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज करेंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मान के चलो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ तुरंत ही आपको रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। अब एएनएम वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले देखिए नंबर 1, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जी हाँ, कक्षा 10। और कक्षा 10 की जब हम बात करेंगे तो बढ़िया से समझने वाली बात यह है कि अंक पत्र, ठीक है ना। हाँ, कक्षा 10 का बेटा क्या जी बोलो, अंक पत्र। और साथ ही याद रखिएगा जी हाँ प्रमाण पत्र, ठीक है। अंक पत्र और प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर समझने वाली बात देखिए, अंक पत्र मतलब मार्कशीट और प्रमाण पत्र का मतलब बेटा सर्टिफिकेट, ठीक है। देखो पहले जो है ये अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग हुआ करते थे। अब नए में दोनों जो चीज़ें हैं वो एक ही में होंगी, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना, डाउटफुल मत होना, ठीक है ना। हाँ, अगर नए स्टूडेंट्स हो तो बेटा याद रखिएगा ये दोनों एक ही में होते हैं, पुराने में बेटा ये अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है। अब अगला नंबर 2, तो कक्षा 10 के बाद अब हम बात करेंगे जी हाँ बेटा किसकी, कक्षा 12 की। तो यहाँ पर देखिएगा कक्षा 12 में भी वही सेम प्रोसेस है, क्या जी बोलो, अंक पत्र, ठीक है। जी हाँ, अंक पत्र। और यहाँ पर भी बेटा क्या जी बोलो, तो प्रमाण पत्र। हाँ, यहाँ पर भी जी क्या बोलो जी, प्रमाण पत्र। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखो दोनों चीज़ों की हमने बात कर ली, अंक पत्र की भी और किसकी जी बोलो, प्रमाण पत्र की भी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3। अब देखिएगा नंबर 3 जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे एएनएम, ठीक है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा एएनएम अंक पत्र, ठीक है। अब देखो जब हम इसमें अंक पत्र की बात करेंगे तो जिन्होंने शुरुआत में किया है या ज़्यादा पहले किया है, तो बेटा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है, 2 अंक पत्र हुआ करते थे जी हाँ अलग अलग। और अब जो है नए में बेटा एक ही में दोनों होते हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, इसको बहुत बढ़िया से याद रखना। और इसके अलावा डिप्लोमा, ठीक है जी, इसके अलावा क्या बोलो जी, डिप्लोमा। हाँ, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बहुत बढ़िया, देखो ये भी याद रखिएगा। जी हाँ, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छे से देखो याद रखना। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे, क्योंकि बेटा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स जी हाँ कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने किसकी बात की, एनएम की जब बात करेंगे खासकर, तो अंक पत्र। हाँ, ज़्यादा पहले बेटा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपको अलग अलग मिलती थी, और करंट में या पिछले कुछ सालों में दोनों एक ही में मिलती हैं। बताने के कारण ये है जिससे आप लोग परेशान ना हो। आगे बात करेंगे डिप्लोमा सर्टिफिकेट। और जो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यहाँ जी हाँ ये वही वाला है जिसमें आपने क्या किया है जी, उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी में बेटा जो रजिस्ट्रेशन कराया था, जो आपको रजिस्ट्रेशन जी हाँ सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर की बात करेंगे। तो अगला नंबर देखिए क्या है, 4।
तो 4 नंबर पर यहाँ पर हम बात करेंगे फ़ोटो। जी हाँ, 4 नंबर में बात करेंगे। जी हाँ, फ़ोटो बेटा आपके पास होनी चाहिए। अब फ़ोटो की संख्या क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, अब किसी का बेटा देखो एक प्रोग्राम में, कोई 2 प्रोग्राम में, कोई 3 प्रोग्राम में और कोई 4 प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मान के चलो जब संख्या की बात करेंगे तो देखो जिनका एक प्रोग्राम में है 8 से 10 फोटो, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत हैं, पर्याप्त हैं। और भाई जिनका चारों प्रोग्रामों में हो गया है तो मैं इतना कहूँगा 15 से 20 फोटो जरूर ले लें, ठीक है। हाँ, 15 से बेटा 20 फोटो जरूर ले लें। जी हाँ, ये जरूरी चीज़ें हैं। अब वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, सभी प्रोग्रामों में एक साथ करा लेंगे, है ना। तो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये याद रखिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसके बाद देखिए जब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, जी हाँ, तो हमने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मेन, ठीक है ना। जी हाँ, मेन फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है। मेन फॉर्म का प्रिंट आउट अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोगों ने 17,000 वैकेंसी में बेटा फॉर्म भरा था, ठीक है ना, तो उस समय जो हमें, जी हाँ, फॉर्म का प्रिंट आउट प्राप्त हुआ था, उस वाले की बात कर रहे हैं। यानी कि हाँ, मेन फॉर्म का बेटा प्रिंट आउट आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। हाँ, जिसमें आपको याद होगा बेटा आपसे जिले का भी सिलेक्शन, है ना, सेलेक्ट कराया गया था, ठीक है ना। हाँ, जिले, ठीक है ना, 75 जिलों में, बहुत लोगों ने सभी 75 जिले ही चूज किए थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग शॉर्ट लिस्टेड हो, आप सभी का चयन हो चुका है, कोई भी चीज़ें डाउट मत रखना, ठीक है ना। हाँ, जितने भी लोगों का बच्चा देखो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, आप सभी के सभी जो है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हो, पहली बात तो ये। इसके अलावा याद रखिएगा, क्योंकि कई लोगों का जो है कई सारे प्रोग्रामों में हुआ है, इसीलिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। और वेटिंग लिस्ट जो है बढ़िया वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें वेटिंग लिस्ट में जो है काफ़ी सीटें बचेंगी। तो चीज़ों को बढ़िया तरीके से ये भी याद रखिएगा। अब 6 नंबर की बात करेंगे, तो जब 6 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा जी, बोलो, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जी हाँ, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना। और जाति प्रमाण पत्र देखो यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है, हम खासकर किसकी बात करेंगे, ओबीसी, ठीक है ना। जी हाँ, एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए याद रखना, जाति जो प्रमाण पत्र है ये पिता पक्ष से होता है, ठीक है ना। और जब 17,000 वाला आपने आवेदन बेटा किया था, उस पर ही आपका प्रिंट आउट, है ना, उस पर दिया भी गया था कि जो फॉर्म का, है ना, किस प्रकार का होना चाहिए, किस पेज पर। तो उसमें दिया गया था कि ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए जो पिता पक्ष से, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक, हाँ, वो किस पेज पर होगा, उसमें पूरा प्रारूप दिया गया था। बाकी आपने बनवा रखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जी हाँ, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जो जाति प्रमाण पत्र है ये पिता पक्ष से बनता है, ओबीसी, एससी और एसटी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जाति प्रमाण पत्र का मतलब ही बेटा है आरक्षण, ठीक है ना। हाँ, आरक्षण, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, हाँ, जनरल से, तो जनरल वालों के लिए जो है, जी हाँ बेटा, जनरल वालों के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। हाँ, अब उसमें भी देखिएगा ईडब्ल्यूएस, तो जो ये ईडब्ल्यूएस है बेटा, ये ईडब्ल्यूएस जो होता है ये 10% का आरक्षण होता है, याद रखिएगा। जी हाँ, ये 10% का बेटा आरक्षण होता है। होता किसके लिए है, तो ये जनरल, हाँ, जनरल का मतलब ये है कि जो सामान्य जाति से हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे ब्राह्मण, हाँ, जो भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस जो है वो 10% आरक्षण होता है, जनरल वालों के लिए होता है, ठीक है, जनरल वालों के लिए। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरते समय बेटा यस करवाया होगा, है ना, तो उन लोगों का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, अगले नंबर की बात करेंगे तो 7 नंबर। तो 7 नंबर में बेटा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है जी, बोलो, तो वो है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। जो निवास प्रमाण पत्र है ये जो है सभी का होना चाहिए, ठीक है ना। जिनकी शादी हो गई है
उनका जो है पति पक्ष का लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनका पति पक्ष का ही लगेगा। और जिनके नहीं हुए उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखेंगे। निवास प्रमाण पत्र बेटा सभी को। चलिए अगला देखिएगा, जब हम 8 नंबर की बात करेंगे तो देखो और समझिएगा, निश्चित तौर पर बेटा इसमें चरित्र प्रमाण पत्र भी आपसे मांगे जाएंगे। चरित्र प्रमाण पत्र, और कितने चरित्र प्रमाण पत्र तो ये बनवा कर रख लीजिए। जी हाँ 2। कितने जी बोलो? 2। इनकी संख्या कितनी? 2। अब ये चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा कहाँ से? तो देखिए ये गस्टेड ऑफिसर से बनते हैं, सीएससी। सीएससी का मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जी हाँ, सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, यहाँ पर जो डॉक्टर्स बैठते हैं, जी हाँ, उनके पास बेटा मोहर होती है, उनके पास अधिकार होता है। ठीक है, तो ये लोग बना देते हैं। ठीक है, हाँ सीएससी, बहुत बढ़िया से याद रखना। गस्टेड ऑफिसर कोई सा भी हो, सबसे बढ़िया यही रहता है, आप डॉक्टर से बनवा लो। 2 अलग अलग डॉक्टर का होना चाहिए, देखो ये भी याद रखिएगा। जी हाँ, 2 अलग अलग लोगों का होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें भी, बनवाने में भी। ठीक है, जी हाँ। अब इसके अलावा देखिए, जब हम अगले नंबर की बात करेंगे, जी हाँ 9 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर समझिएगा, जी हाँ आधार कार्ड। ठीक है, सबसे जरूरी है ये भी, आधार कार्ड। ठीक है, जी हाँ ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। देखो बेटा आधार कार्ड को भी ध्यान रखिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर देखिएगा, जब आधार कार्ड भी हो गया, अब इसके बाद हम बात करेंगे, जी हाँ डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट और क्या जी बोलो? कॉपी, है ना। और कॉपी के साथ हम बच्चा क्या लिखते हैं? जी हाँ सेट लिख देते हैं कि कितने हमें जो है सेट जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लेने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चा मैंने आपको बता दिए। और यहाँ पर अब कितने सेट बनाने चाहिए? तो देखिए जिनका एक प्रोग्राम में हुआ है, ठीक है, जिनका एक प्रोग्राम में हुआ है, तो ये मान के चलो 3 सेट बना ले। जी हाँ 3 सेट बना ले। देखो मान के चलो बेटा 2 सेट तो जमा कर लेते हैं, ठीक है ना। और 1 सेट जो है हमें अपने पास भी रखना चाहिए निश्चित तौर पर। ठीक है, हाँ तो वही चीज़ है। तो अगर देखिएगा इसके अलावा 2 सेट देखो बेटा मान के चलो जमा कर लेते हैं, 1 अपने पास रखना चाहिए। और जैसे जिनका सभी चारों प्रोग्रामों में हुआ है, तो चारों में हुआ है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि 8 सेट जो है वो ओके कर ले अपना, है ना, 8 सेट। और 1 अपने लिए रख ले, यानी कि 8 + 1 = 9 बना ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा जिनका चारों प्रोग्रामों में हुआ है, इन चीज़ों को समझेंगे। और बाकी 3 सेट होने चाहिए, निश्चित तौर पर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा एनम वेरिफिकेशन कागज, है ना, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, हमने हर एक चीज़ पर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चर्चा की है। इनको आप बढ़िया तरीके से अपना कंप्लीट करा लो। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना है जी बोलो? 96 95 20 35 50, इस नंबर पर बेटा क्या करना है जी बोलो? मैसेज कर देना। ठीक है, हाँ, और ज़रूरी होगा तो बिल्कुल मैं निश्चित तौर पर आपसे बात भी कर लूँगा। 96 95 20 35 50, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग सिलेक्टेड हो। जी हाँ बेटा सिलेक्टेड हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही बेहतरीन और सटीक और सही न्यूज पाने के लिए आप क्या करेंगे जी बोलो? चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं किया है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा हम बात करेंगे बेटा 10,000 जी हाँ सरकारी वैकेंसी की। ठीक है, 10,000 जी हाँ सरकारी वैकेंसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर भी अब आपको बेहतरीन तरीके से जी हाँ फोकस करना है। 10,000 सरकारी वैकेंसी की जी बात करेंगे। तो ये मान के चलो दिसंबर के महीने में बेटा ये वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। तो शाम 7 बजे इसी चैनल पर बेटा एवरीडे जी हाँ होती है लाइव क्लास। ठीक है, जी हाँ लाइव क्लास होती है। सभी की सभी क्लासेस जो है वो निःशुल्क होती हैं। साथ ही याद रखिएगा संपूर्ण बेटा सिलेबस कराया जाता है। ठीक है, हाँ जो भी यूपी SSSC का सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस एक एक चीज़ यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी। और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। कुछ बेहतर करना है, जी हाँ कुछ बेहतरीन करना है, और अपने एक सीट को यदि पक्का करना है, तो शाम 7 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, कभी भी ना भूलें। एक प्यारी सी कोशिश आपकी इस प्रकार की होनी चाहिए कि हमें 7 बजे बेटा जुड़ना है। जी हाँ जुड़ना है। ठीक है, और यही वो चीज़ें हैं जो निश्चित तौर पर बच्चा आपको सफल बनाएंगी।
जी हाँ, निश्चित तौर पर बेटा आपको सफल बनाएंगी, बेहतरीन तरीके से जो है कार्य करते रहेंगे। और हर एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। जो कंटेंट होता है बेटा वो बहुत ज़बरदस्त होता है, और यही वो कारण है जो बिल्कुल आपको आपकी एक सीट दिलाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू बेटा सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। जी एक बार फिर से लिखेंगे, हाँ जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, जी हाँ जरूर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हम लोग 7 बजे लाइव क्लास में। जी बेटा आज नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, कल होगी लाइव क्लास, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा और आप सभी को जी हाँ गोवर्धन पूजा की बेटा हार्दिक शुभकामनाएं।